चितचोर प्रभु जय श्री माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए किनके पद वंदन किए न श्री विघ्नहरे नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। निर्जला एकादशी देव उठनी एकादशी है, प्रबोधनी एकादशी। भगवान नारायण कारण समुद्र में जब आज के दिन उठना उनको होता है तो भगवान के पार्षद भगवान को पुकार करके कहते हैं, क्या पुकार करते हैं? क्या कहते हैं? तिष्ठो तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठत् गरुड़ध्वज उत्तिष्ठत् कमलाकान्त त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। तिष्ठो तिष्ठ गोविंद, हे गोविंद उठिए। उत्तिष्ठत् गरुड़ध्वज, हे गरुड़ध्वज भगवान उठिए। उत्तिष्ठत् कमलाकांत, हे श्री कमलापति। और त्रैलोक्यम मंगलम कुरु, हे प्रभु जागिए। तो आज के दिन ठाकुर हमारे जागते हैं। ठाकुर की तो लीला ही होती है, प्यारे प्रभु जब सोते हैं। लोग क्या वक्त की बात करे कोई, यहाँ वक्त की हरदम मात हुई। जब प्रभु जागे तब सुबह हुई, जब प्रभु सोए तब रात हुई। जानते हो भगवान सो गए थे देवशयनी पे और देव उठनी पे उठ गए। अब देव ठाकुर ही उठे तब तो लोग पूजा पाठ, लोगों के ब्याह के मुहूर्त खुल गए। देखो कैसे बैंड बाजा बज रहे हैं। कई दूल्हों की जिंदगी बन गई होगी। दुल्ला तो पुल्ला है। दूल्हा बनने की बहुत बड़ी घटना ये अंगद जी कह रहे दुर्घटना, क्योंकि इनके हो चुकी है। तो हुए बिना इस दुर्घटना को और कोई ऐसा नहीं चाहता। न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा परमानेंट हो गया। वाह, तो भैया सारी दुनिया बगली है। तो हमारे ठाकुर उठे ना। सबसे बड़े जो दूल्हे हैं ना त्रिलोक के सरकारी हैं, तो सरकार उठे और उठते ही दादा देखो कैसे ब्याह। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। फेरों के मंत्र सुने ना तुमने? तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते तिंग्री स्मरामि। लो वही लगन तदेव लग्नम, वही लगन लगन है।
सुदिनम तदेव, वही अच्छा दिन है। तारा बलम, उसी दिन तारों का बल है। चंद्र बलम तदेव, विद्या बलम देव बलम तदेव। विद्या बल, देव बल, सारे बल तब उस दिन होते हैं जिस दिन लक्ष्मीपति तेंग्री, जिस दिन लक्ष्मीपति के चरणों युग्म का, युगल चरणों का स्मरण करते हैं। तो पंडित जी मंत्र तो करवाते हैं, लेकिन पंडित जी भी ये याद नहीं कराते। ऐसे मंत्र क्रियाक्रम में तो क्रियाक्रम नहीं बोलते, क्षमा करो, मैं कर्म कांडी नहीं हूं, इसलिए मूर्ख पंडित हूं। और पंडित, मूर्ख पंडित शब्द ही बनता है। पंडित तो ऐसे मूर्ख विद्वान है, लो ऐसे थोड़ी होता है? ये दोपहर भरी रात है, लो वही रात है? नहीं, रात। क्या बता रहा था मैं मूर्ख हूं, इसीलिए मेरे को ये नहीं पता कि, लेकिन एक बात बताता हूँ, क्रियाक्रम ने कर्म कांड बोलता है, क्रियाक्रम नहीं, क्रियाक्रम तो मरकत कराता है। तो भैया दादा ऐसे बोलना चाहिए पंडित जी को भी। अब मैं पंडित जी को सलाह देने वाला हूं नहीं कोई। अब नित्यानंद का आनंद आया है भैया, क्या नाम है बेटा इसका? आनंदी आई है। देखो राधा तुम्हारी जय का लाली। तो आज वृंदा देवी तुलसी महारानी बनी है दुल्हन। और आज इत्तेफाकन बताऊं, वृंदा देवी तुलसी महारानी की स्तुति लिख के मुझे मंगलाचरण समापन करना था, तो मैंने वृंदा देवी तुलसी जी का भी आज कवित्व लिखा है। तो श्री तुलसी मैया आएंगी तब उनके सामने ही सुनाएंगे। बड़ा ही विशेष दिन है। आपको बताएं, जालंधर का चरित्र आप लोगों ने कई बार सुना है। भगवान महादेव का अपमान हो गया था इंद्र से। एक अघोरी कैलाश से आ रहा था, उस अघोरी को देखा इंद्र ने और साथ में बृहस्पति जी थे। देवराज इंद्र ने पूछा, हाँ लगता है ये कोई अघोर सिद्ध है जो कैलाश से की तरफ से आ रहा है। पूछा, क्या कैलाश से आ रहे हो? अघोरी मुस्कुराया, अरे भैया हम पूछते हैं देवराज इंद्र, तुमसे पूछ रहे हैं और हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुमसे, समझो। जानते हो एक बार गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, बड़े ईमानदार थे उस श्री मनोहर पर्रिकर। तो वो स्कूटर पे घूमा करते थे। अब किसी को क्या पता कि ये स्कूटर पे घूमने वाला गोवा का सीएम है, चीफ मिनिस्टर। अक्सर एक बात बताएं, जिसके पास वास्तविक रसूख होता है ना, वो ज्यादा फड़फड़ाते नहीं, लेकिन जो ज्यादा फुदकते हैं, इसका मतलब ये बरसाती मेंढक हैं, अभी टर टर ज्यादा करते हैं। तो इसीलिए वास्तविक रसूख वाले लोग ऐसा नहीं करते। और ये ओछे लोगों की एक पहचान होती है। जानते नहीं हम कौन, ऐसा उन्हें बड़ा चाव रहता है। वैसे उन्हें खुद ही नहीं पता वो कौन। अगर इसी, यही तो सारा शास्त्र कहते हैं कि तुम कौन, मैं कौन, हम कौन, इसकी पहचान हो जाए तो है क्या, वो क्या तो बात बन जाए, है ना दादा। तो मनोहर पर्रिकर से एक वो लेके आया, पीछे से एक गाड़ी वाला, उस लड़के की गलती से गाड़ी टकराई, ऐठने लगा और फिर कहते, जानते नहीं तुम हम हैं कौन? तो स्कूटर वाले ने पूछा, हाँ बताइए आप कौन? तो उन्होंने कहा, मैं यहाँ के कमिश्नर का इकलौता लड़का हूं। असल में सच बताएं, ये बात होती है। जितनी अकड़ थानेदार में नहीं होगी, उतनी थानेदार में मिल जाएगी। और अनपढ़ वकील की पत्नी वकील नहीं कहलाएगी।
अरे विष्णु प्रभु दिख रहे भैया, शादी हो गई। बहुत ध्यान में मिठाई भी तुरंत नोटिस कर ली कि मिठाई भी लाया सब। तो शादी होने पे लाते हैं ना मिठाई, तो होएगी। ये बढ़िया है, पहले भी बरस रहे बाद में भी बरसते हैं। बहुत अच्छा। चलो तो भैया, अरे कहाँ पे वकील की बात आ, सारी बातें ऐसे आ रहे विष्णु प्रभु। तो अब बताओ, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उन लोगों में हमेशा एक रौब रहता है। कमिश्नर के बच्चे में क्या बात होगी? कहा जानते नहीं, मैं कमिश्नर का इकलौता बेटा हूं। अभी तुम्हें हवाला के दर्शन करा देंगे। खूब आपा खो दिया उन्होंने। फिर उसके बाद में हेलमेट उतार के उन्होंने कहा मैं कुछ कहूं? उन्होंने बोला नहीं, हम कुछ सुनेंगे नहीं, पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस को। उन्होंने हल्ला वल्ला करके पुलिस वालों को बुला लिया। जैसे ही पुलिस वाले आए और इंस्पेक्टर वगैरह आए, देखा सबकी काम गए, सब तुरंत सैल्यूट मारा, साहब जय हिंद, जय हिंद, सब जय हिंद कहने लगे। सोचा कौन है? उन्होंने बोला मैं गोवा का सीएम मनोहर पर्रिकर। कमिश्नर साहब जिनके आगे सैल्यूट बजाते हैं। अब ये गलती होती है। इंद्र ने खूब गुस्से में देखा, और देख के फिर क्या हुआ, ये दर्शन करने के बाद देखो। इन्हें पता नहीं तकलीफ नहीं, इन्हें सुनता कम है। हम लोगों की दिक्कत क्या बात है। काका ने तो खड़ा नहीं किया, बाकी आप जिन्होंने पहला दिन ठीक किया है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, जय गोविंद गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद। पंकज सारा संसार मन वृंदावन चले, नारायण कृष्ण हरि हरि बोले। श्रीनाथ सूत्रमैया की जय, श्री लाल की जय, श्री जानकी वल्लभ लाल की जय, उमा शंकर भगवान की जय, नृसिंह देव भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की, श्री वीणा वाले बाबा की जय। जय श्री राधे। सुनिए, कहाँ थे हम? तो इंद्र ने देखा घूर के और कहा, मूर्ख अघोरी, तुमसे बात कर रहे हैं, आंख में आंख मिलाओ, मेरी आंखों में आंखें डाल के देख। हाँ, एक लड़का एक लड़की की आंखों में डाल के ऐसे कह रहा था बड़ी रोड पे कि तुम्हारी आंखों में मुझे सारा जहान दिखता है। तो बगल से पवन प्रभु जा रहे थे, तुरंत ही पूछ बैठे कि भाई साहब ये बता दीजिए मृगननी चौक पे जाम तो नहीं लगा? ये इंटेलिजेंट आदमी है। तो अब सुनो, तो भैया उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाल के देख, हम तुमसे बात कर रहे हैं। और भैया माँ बदौलत बहुत गुस्सा हो गए। अघोरी को जवाब ही नहीं दे रहा, ना आंखें मिला रहा, ना कुछ किया। फिर उन्होंने बोला, अरे मूर्ख, हम पूछ रहे हैं कैलाश की तरफ से आ रहे हो, क्या उधर महादेव हैं? हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं। फिर नहीं जवाब दिया। तो इंद्र ने क्या किया, वज्र उठाया, और जैसे ही अघोरी ने आंख खोल के देखा तो हाथ स्तंभित हो गया इंद्र का, और अचानक अघोरी के और त्रिपुंड में से, मध्य मस्तिष्क में से, मध्य माथे में से तीसरा नेत्र प्रकट हुआ, उसमें भीषण ज्वाला प्रकट हुई। बृहस्पति जी समझ गए, ओहो, तुरंत हाथ जोड़े। गुरुदेव ने अपने चेले को जबरदस्ती माथा टिका दिया कि शरणागत को मारेंगे नहीं, बाबा हैं, गुस्सा आ गए तो फिर छोड़ेंगे नहीं।
है। और तुरंत नमामि शमीशां निर्माण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं विकल्पं चिदाकाशमाकाशे वासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारे मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीते मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कपालं गुणागार संसारे पारं नतोऽहं तुषाराग्निसङ्काश घोरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीर। ऐसे बाबा की स्तुति करने लगे और बाबा ने क्षमा कर दिया इंद्र को। और जो ज्वाला थी उस भीषण ज्वाला को बृहस्पति से पूछा कि हे देवगुरु, क्या करूं इस भयानक जिस ज्वाला को और मैंने क्रोध में प्रक्षेपित किया, जिसका निशाना इंद्र था, क्या करूं मैं इसका? बोले प्रभु कहीं पे भी आप कोई शीतल स्थान पे रख दीजिए। और भैया भगवान ने क्या किया, समुद्र के मध्य में उसका प्रक्षेपण किया। और समुद्र में जैसे बाबा ने वो ज्वाला छोड़ी, तब से समुद्र के अंदर में वो, आप जानते हो ना, वो बड़वानर उठता है ना, बड़वानर समुद्र में आग लग जाती है अचानक बीच बीच में, तो जल के भीतर आ लेते, तो उस भयानक ज्वाला के कारण समुद्र के अंदर में बड़वानर प्रकट हो गया। और फिर समुद्रदेव आकुल व्याकुल हो गए। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया कैसे कैसे क्या करें, तो बाबा के मस्तिष्क से उस ज्वाला से और उसमें बाबा के संकल्प से एक बालक उस भीषण ज्वाला राशि के स्थान पर प्रकट हो गया। और वो बालक इतना रो रहा था, इतना रोया, बाबा के लोगों में कितना दम है जरा इस बात को चेक कर लो। अगर वो रो भी देना तो लोगों की हालत खराब हो जाती है। रावण बहुत रोया था, और जब पैदा हुआ था इतना रोया था, तो नाम रावण पड़ा कहे, और सारी सृष्टि डर गई उसके रोने से। हाँ, तो ये जालंधर तो रावण का भी बाबा ही पूरा रोने में ऐसा रोया कि देवता कान पकड़ के भागने लगे, हे राम, ये रोने की ध्वनि तो हमारे कान ही फाड़ देगी। ब्रह्मा जी गए, देखा कौन बच्चा रो रहा है, और गए समुद्र के मध्य के अंदर में एक बालक, उस बालक को उन्होंने गोद में लिया। तो छोटे से बच्चे ने ब्रह्मा जी का ये जो गले का जो हिस्सा होता है ना, टेटवा, यही पकड़ लिया। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के पिता हैं, पितामह हैं, वो ब्रह्मा जी इतने बलशाली हैं, वो छुड़ा नहीं पाए उससे। आंखों में आंसू आ गए, बड़ी मुश्किल से छुड़वाया। तो कहा किसका पुत्र है? तब सागर ने कहा प्रभु इसे मेरा ही पुत्र मानिए, मेरे मध्य में ये बालक उत्पन्न हुआ है, तो इसे मेरा पुत्र मानिए। और ये थे ब्रह्मा जी की आंखों में जल आ गया, इसलिए नाम पड़ा, एक बार उन्हें दिखा नहीं इसलिए जल अंधर, तो नाम पड़ा जलंधर। ठीक है, तो जलंधर ने जो यज्ञ किया जिस स्थान पे जहां पे कालांतर उन्हें वृंदा की प्राप्ति हुई, वो जलंधर पंजाब में स्थान है, जानते हो ना। तो ये जलंधर बड़े बलशाली महादेव के अंश थे। पूरे त्रिलोकी में इन्होंने बदमाशी मचा दी। और कृपा भाजन थी भगवान शंकर ने, और भगवान की विपुल तेज राशि से उत्पन्न थे ना, इसलिए बड़े शक्तिशाली थे, महाशक्तिशाली थे, रुद्र के अंश ही थे। तो त्रिलोकी में सबसे पहले और उनके बल का डंका बजने लगा। एक दिन समुद्र में रहते थे, राक्षसों की दोस्ती तो शक्तिशाली लोगों से करते ही हैं, और दैत्यों में बहुत अच्छी परंपरा है।
अगर बलि ताकत पड़े तो सब बलि के अंडर में आ जाएंगे। महिषासुर का जब पावर आएगा तो महिषासुर के अंडर में हो जाएंगे सब, सारे बड़े बड़े राक्षस। ऐसे ही जलंधर जब अपनी फुल फॉर्म में था तो सब उसके अंडर में आ गए। एक दिन उन्होंने पूछा तो पता लगा सागर मंथन करके देवताओं ने कैसे कैसे बेईमानी की, उसने सब देवताओं को उसी दिन शत्रु मान लिया, सब देवताओं को पराजित कर दिया। भीषण युद्ध किया, देवता लोग सब परेशान हो गए। और इसके बाद में सारे देवता दौड़ के जब मुसीबत आती तो कहां जाते हैं? भगवान लक्ष्मी नारायण के पास, भगवान श्री हरि के पास जाते हैं। बैकुंठ के और दरवाजे के बाहर देवता स्तुति करने लगे भगवान की, और भगवान श्री हरि ने कहा देवताओं के ऊपर भीड़ पड़ी है, देवराज इंद्र संकट में है, उनका इंद्रासन छिन चुका है, तो देवताओं की रक्षा के लिए हम जाएंगे। लक्ष्मी मैया ने हाथ पकड़ लिया, सरकार नहीं, हमारे भाई हैं, आप उन्हें कुछ नहीं कहोगे। क्यों? समुद्र ने पुत्री बोला है ना माँ लक्ष्मी को, उन्हीं समुद्र के पुत्र कहे जाते हैं, तो लक्ष्मी जी के भाई हो ना। चंदा को मामा क्यों कहते हो? क्योंकि चंद्रमा जो वो है वो क्षीर सागर से, सोम भी क्षीर सागर में चले गए थे। चंद्रमा के जो चंद्र देवता है ना, तो चंद्रदेव भी प्रकट हुए थे क्षीर सागर से, इसलिए लक्ष्मी जी के भाई हो गए। और लक्ष्मी जी के भाई होने से हम सारी दुनिया में उन्हें क्या कहते हैं? सूरज को मामा नहीं कहते, तो चंदा को सब कौन कहते हैं? चंदा मामा। किसने सिखाई ये कविताएं? ये हमारे पुराणों की देन है। तो क्या हुआ? ये चंदा मामा है, तो जलंधर भी हम सबके क्या है? मामा। और मामा बिगड़ गए थे अपने, तो फिर क्या हुआ? भगवान जाने लगे तो माँ लक्ष्मी ने कहा कुछ नहीं कहना, आप उन्हें मारना नहीं। तो प्रभु ने कहा अच्छा ठीक है, हम लड़ेंगे, थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, पर मारेंगे नहीं, प्रॉमिस। वचन दे दिया लक्ष्मी जी को। गरुड़ पे बैठ के भगवान जब लड़ने गए तो भीषण और इतना तीक्ष्ण प्रकाश हुआ, करोड़ों करोड़ों सूर्य आकाश में आ गए हों। जलंधर घबरा गया। उसने पूछा भाई ये कौन, कोई परिचय दो, परिचय दो। तो देवर्षि नारद जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा अरे महाबाहु, महाबली, परम तेजस्वी रुद्रांश, जानते हो ये कौन आ रहे हैं? ये तुम्हारे जीजा जी हैं। ओहो। जैसे ही भगवान को देखा, शंख चक्र गदा पद्मम वनमाला धारणम, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान इतने सुंदर थे, कोटि कोटि अनंत कोटि कामदेव भी उनके एक अंश का सौंदर्य का और सामना न कर सके। इतने सुंदरता के सागर भगवान श्री हरि, परम करुणा में परम दयालु, और गरुड़ पे बैठे हुए भगवान को देखा तो भगवान के तेज को देख के बड़ा हक्का बक्का रह गया। उसने लगा मेरे जिया जी तो बड़े अच्छे, मैं इन्हें नहीं मारूंगा। अब जिया जी के मन में है कि मैं अपने साले को नहीं मारूंगा, और उनके मन में वैसे जिया जी किसी को छोड़ते नहीं, वो तो माँ लक्ष्मी को वचन दिया है। भगवान भोलेनाथ तो फिर भी राक्षसों को छोड़ देते हैं, श्री ठाकुर जी तो बचते हैं भी नहीं, लेकिन अब क्या करें, उनकी लीला थी। लक्ष्मी मैया को प्रॉमिस करके आए। अब देखो भीषण युद्ध हुआ, हा? और इतना भीषण युद्ध हुआ, भगवान से युद्ध करता रहा, युद्ध करता रहा, युद्ध करते करते बहुत समय जब हो गया और भगवान से, और फिर कहता गदा युद्ध करने लगा। भगवान ने कौमुद की गदा का जब प्रहार किया उस पे, तो जिस कौमुद की गदा का गदेष्णि स्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पिंड निष्पिंड्य अजित प्रियासी कुष्मंड वैनायक यक्ष अक्षो भूत ग्रहंश चूर्ण चूर्ण यारिन, ये भगवान की गदा की स्तुति है। अगर किसी को भूत प्रेत पिशाच और किसी का बहुत डर लगता हो, कभी कोई डरता हो कि भी हमें कोई मंत्र नहीं आता, तो एक ये मंत्र रट लेना चाहिए भागवत जी का, और हल्का सा भी आप जल पढ़ के किसी को मंत्र छिड़ोगे तो असली भूत भाग जाएगा। नकली भूत के बहुत तरीके हैं, लेकिन असली भूत भाग जाता है बेटा। असली भूत बहुत डरता है। किसी भी अभिचार, किसी भी तंत्र के कर्म में पवित्र से पवित्र इस मंत्र का जप करना चाहिए। ये भागवत जी का है। हे अजित प्रियासी, हे भगवान श्री हरि की प्यारी कौमुद की गदा, ये भयानक यक्ष राक्षस, ये
भूत ग्रह पिशाच ये सब, इनसे हमारी रक्षा करो। तो ऐसी गदा का प्रहार सह गया। ठाकुर जी हंसे, मुस्कुराए, उन्होंने कहा तुम वास्तव में महाबली हो। कहा कोई वरदान मांगोगे मुझसे, तुम्हारी वीरता को देख के प्रसन्न। तो बोला जीजा जी घर जवाई बन जाओ, हमारे घर में रहो, हमारे पास ही रहो। लो, ठाकुर जी आए थे लड़ने देवताओं की तरफ से, और मेन सेनापति को ये राक्षस ले गए अपने यहाँ, और तब भगवान रहने लगे दैत्यों के यहाँ। और देव बहुत सारी अप्सराओं को पकड़ पकड़ के ले आया, तो ये आपकी सेवा करेंगे। भगवान भी तमाशा देखे, अब जिसके मेहमान बन गए तो उसको कैसे कहें। लेकिन भगवान हरिहर रूप, ये दो रूप नहीं है, शिवोरात्मा विष्णु, विष्णुरात्मा शिव। जो एक का कौन, जो तुलसी शालिग्राम, जय जय तुलसी शालिग्राम, तुलसी शालिग्राम, जय जय तुलसी शालिग्राम, तुलसी शालिग्राम, जय जय तुलसी शालिग्राम। भगवती वृंदा देवी की जय, भगवती तुलसी मैया की जय। तुलसी प्यारी हमारी महारानी, हमारी मुसीबत आ गई। और इसके बाद में देवताओं ने क्या किया, सारे देवता फिर गए, तो बोला कहां जाएं, वो तो भगवान शंकर का ही अंश है। और वैसे ही वो भगवान ने देवराज इंद्र के प्रति गुस्से में वो अग्नि निकली थी, जैसे उसके मन में स्वाभाविक देवराज के प्रति गुस्सा भी है। अब कौन है जो त्रिलोकी को जो हीरो थे, त्रिलोक नायक थे, भगवान गरुड़ ध्वज, भगवान गोविंद, वो भी चले गए। भगवान नारायण तो अब तो उनके पाले में है, अब हम क्या करें। और महादेव का अंश है और ठाकुर जी का साला है, अब क्या करेंगे। अब इसको कैसे बस में करें। तो सारे देवता किनकी शरण में गए, बताओ किनकी शरण में गए। जब उलझने घेर ले तो न घबराइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए। फिर भी गम दूर हो ना अगर आपके, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए। और भैया आप फिर सद्गुरु की शरण आइए। तो सारे देवताओं ने फिर क्या किया, सबने स्तुति की। और स्तुति की तो सद्गुरु प्रकट हुए। तो क्या स्तुति की, अश्नादिश्वलिप्तं च पंडितं नालसंविजं बहुश्रुतं चक्रगतं नारदं प्रणमाम्यहं। कामद्वय दिवालो वादवाचं योऽन्यथावदे उपास्यं सर्वजन्तूनां नारदं तं नमाम्यहम्। अध्यात्मगति तत्त्वज्ञं ज्ञानशक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थवक्तारं नारदं प्रणमाम्यहम्। सुक्षीलं सुसव्येशं सुभोजं भास्वरं शुचिं सुचक्षुषं सुवाक्यं च नारदं प्रणमाम्यहं। कल्याणं कुरुते बाढं पापं यस्मिन् न विद्यते न प्रीयते परार्थेन योऽसौ तं नौमि नारदम्। अभय श्रीमन्नारायण नारायण। अब गुरुजी क्या भैया, देवताओं ने कहा बिना वाले बाबा सारी युक्ति का खजाना आपके पास है, कुछ ऐसा चक्कर घुमाओ जो आपके प्यारे ठाकुर या भोले बाबा कोई तो हमारी कुछ सुनवाई कर ले। तो क्या करें। गुरु जी ने कहा फिर तो हमें अपनी लीला करनी पड़ेगी। लीला कौन सी करेंगे, वंदे मुनि कलह प्रिय
तो उन्होंने बोला हम कलेश करा देंगे। तो बोला कहाँ? बोले महादेव के घर में करा देंगे कलेश, पूरा ऐसा कलेश। और किसी घर में कराएंगे? और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लक्ष्मी नाथ जी के घर में भी करा देंगे, बैकुंठ और कैलाश दोनों में ही आग लगा देंगे। तो फिर क्या करेंगे? अपने आप बाहर निकल के आएंगे, जालंधर का इलाज करेंगे। तो उन्होंने कहा क्या करेंगे? तो बोले जालंधर को ऐसी मति दे देते। क्या मति देते हैं? जालंधर के यहाँ पहुंच गए। जालंधर के यहाँ पहुंच गए। जालंधर का अभिमान तो बहुत बढ़ चुका था, अब तो भगवान भी उसके पाले में। अब तो वो आव न देखे न ताव, किसी को पूछे नहीं, किसी को समझे नहीं, किसी का सम्मान नहीं। और उसने पूछा, जब देवर्षि नारद जी महाराज प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कैसे हिम्मत की, हमारे यहाँ सीधा एंट्री नहीं होती, पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो देवर्षि नारद जी महाराज बोले हमने तो आज तक कभी किसी से परमिशन ली ही नहीं, पर हम जहाँ चाहते हैं वहीं चले जाते हैं। हम न कभी किसी से परमिशन लेते, ना कोई हमें रोकता न टोकता, और रोके टोके तब भी हम नहीं मानते, हम तो पहुंच ही जाते हैं। जालंधर को बड़ा गुस्सा आया कि इसके बल पे इतना ऐठ के बात कर रहे हो हमसे। उन्होंने बोला तो हमारी अपनी ऐठ है, हमें किसी के बल की आवश्यकता है नहीं। ओहो क्या बात, क्यों आए? बोले सोचता हूं तुम बड़े और बड़भागी हो, पर एक बात में थोड़े से और अनलकी हो, अभागे। तो बोला अभागे क्यों? बोले देखो जो इतना विजेता इतना बड़ा, तो उसके पास तो संसार की उसकी बहू भी सबसे अच्छी होनी चाहिए। हालांकि उनकी धर्म पत्नी थी महासती वृंदा, ये तुलसी मैया इनके पतिव्रत के बल पे वो बचा ही जा रहा था। अब सबसे बड़ा वो पातिव्रत्य का जो कवच था वो तोड़ना था। उन्होंने कहा अगर दो सतियों की लड़ाई हो जाए तो नारद जी महाराज ने सोचा कितना ही अच्छा हो जाए। ये तो एक महासती वृंदा है तो दूसरी महासती पार्वती है। लक्ष्मी जी तो लड़ेगी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी के तो है, लक्ष्मी जी तो उनकी ननद है, तो अब कैसे करें? वृंदा देवी, वृंदा की तो जालंधर से शादी क्यों हुई आपको पता है ना? गणेश जी महाराज बड़े सुंदर थे, गणेश जी महाराज बैठे थे एक जगह तपस्या कर रहे थे, तो बहुत सुंदर वृंदा देवी उसी समय वहां पहुंची। और वृंदा देवी का मन किसको देख के, गणेश जी को देख के ऐसे किया कि मेरे को तो आपसे ही ब्याह करना है। तो गणेश जी ने मना कर दिया, प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया कि मैं तो ब्रह्मचारी रहूंगा और मैं तो करूंगा भगवान का भजन, भोले बाबा का बेटा हूं, बैरागी हूं पूरा। वृंदा मैया को बड़ा गुस्सा है, मनाई किए जा रहे। तो उन्होंने कहा जाओ तुम शादी करने को मना करो ना, तुम्हारा दो ब्याह होंगे, ऐसे कह दिया। एक नहीं दो शादियां करोगे। गणेश जी महाराज को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा हमें शादी करनी पड़ेगी ना, अब तो ठीक है, तो तुम्हारी शादी हमसे नहीं होगी, किसी राक्षस से होगी, राक्षस से। लो दोनों ने एक दूसरे को शाप दे दिया। तभी गणेश जी पे तुलसी जी सबको स्वीकार कर, गणेश जी पे तुलसी चढ़ा तो गुस्सा हो जाएंगे। सच्ची, कभी तुलसी जी मत चढ़ाना गणेश जी पे, क्यों? गणेश जी के उनके कारण दो ब्याह हो गए। लेकिन जालंधर से ब्याह तो हुआ ये वृंदा देवी परम सतीव्रता, पतिव्रता, महासती, पर एक महासती वृंदा हो गई, दूसरी महासती कौन? माँ पार्वती, माँ भवानी। तो नारद जी महाराज ने कहा देखो तुम इतने और सौभाग्यशाली हो, तुम्हारी टक्कर की तुम्हारी जोड़ी होनी चाहिए थी। तो उन्होंने बोला क्यों, वृंदा से भी कोई बढ़िया है क्या इस संसार में? कोई तो दिखती नहीं। उन्होंने बोला देखी नहीं, दिखती नहीं मत बोल, दिखा नहीं तुझे। तो उन्होंने बोले अच्छा कौन? उन्होंने बोला इस संसार में वृंदा से भी श्रेष्ठ दो स्त्रियां हैं और तो बहुत ही सुंदर है, ना उनकी सुंदरता का कोई सानी नहीं है, ना उनके गुणों का, ना उनके सौंदर्य का कोई सानी नहीं है, दूर दूर। बोला कौन है वो दो? तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी किस्मत में नहीं है। बोले क्यों? उनमें से एक तो तुम्हारी बहन अपनी है महालक्ष्मी, तो वो तो श्रीहरि की भार्या है। हाँ वो तो मेरी बहन है, वो है मेरी बहन है ही ऐसी। अच्छा ठीक है, लक्ष्मी जी तो उसे अच्छी लगे, अपनी बहन सबको प्यारी लगती है। फिर उन्होंने बोला और दूसरी कौन? उन्होंने बोला धांग धिंग धूम धुर्जटे पत्नी वांग विंग वागधीश्वरी क्रांग क्रीं क्रूं कालिका देवी शाम शिंग शुम में शुभम गुरु। कौन है वो? भगवती परम्बा जगत जननी पार्वती
हिमालय कुमारी गिरिराज नंदिनी जैसे कहा, और भगवती पार्वती जी के ऐसे सौंदर्य का वर्णन किया, ऐसे सुंदर उनके स्वरूप का वर्णन किया, ऐसे उनकी महिमा का वर्णन किया, बस हो गया दीवाना। कभी कभार कान से भी देखा जाता है, उसने कान से देख लिया। अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी के पीछे उसने सुनी थी कुछ बातें, उसे सुन के दीवाना हो गया था। तो ऐसी बात, अब बस मरना मर जाना है, चाहे कुछ वो कैलाश वाले बाबा से उनकी धर्म पत्नी को छीनना है, भेज दिया राहु को। राहु जो सरकटा है ना, केतु उसका धड़ है और राहु है सिर। हाँ, एक बार राहु से मजाक में पूछा था कि ये तेरी मुंडी कैसे कटी, तो सारी भगवान की कहानी सुना दी। तभी तो देवताओं से दुश्मनी हो गई कि कैसे देवताओं ने हमारे साथ धोखा किया। लेकिन राहु को बोला जाके कैलाश में मैसेज लेके आओ। भगवान शंकर के पास में दूत आया, दूत जालंधर का दूत आया बाबा महादेव के यहाँ, और जैसे ही पहुंचा तो भगवान ने कहा हाँ दूत बोलो। तो राहु ने बोलना शुरू किया कि हमारे दैत्येश्वर दैत्य सम्राट जालंधर ने और आपको ये समाचार भेजा है कि देखो शमशानों में घूमने वाले घोरी, तुम पार्वती के सर्वथा योग्य नहीं हो। शराफत से दांतों में तिनका रख के घुटनों के बल हाथ जोड़ के दैत्येश्वर जालंधर को प्रणाम करके अपनी भार्या पार्वती को सौंप दो। दोबारा भेज तो लिंक लाला। तो अपनी भार्या पार्वती को भेज दो तो दैत्य सम्राट क्षमा कर देंगे। ऐसे कहा। महादेव को इतना गुस्सा आया, महादेव ने तुरंत अपनी जटा से एक बाल भूमि पे गिराया और एकदम हड्डी, एकदम कमजोर सेहत का, कंकाल जैसी सेहत का, एकदम काला, जिसे खाली दाढ़ दाढ़ दिख रहे थे, मुंह पिचका था, गाल घुसे हुए थे दाढ़ के अंदर में, और आंखें उसकी जल रही थी, सारे बाल खड़े थे एकदम। हाँ, पर इतना खतरनाक था वो। बाबा ने कहा पैदा होते कहने लगा भूख 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 लगी, बाबा खाने को दो खाने को दो। तो बाबा ने कहा खा जाए इस राहु को। दौड़ा राहु की तरफ। राहु ने कहा प्रभु आप तो क्षमा मूर्ति हैं, आशुतोष ऑर्डर दानी, तड़ातड़ स्तुति करनी शुरू कर दी। महादेव मैं आपकी शरण हूं, बाबा बचा लो, बाबा बचा लो। आपकी शरण में दूध को कोई मारता कोई नहीं, मैंने थोड़ी बोला, ये तो जालंधर ने बोला। बाबा मैं तो आपका पुराना तगड़ा भक्त हूं, और बाबा बचा लो। बाबा ने तुरंत कहा। जैसे ही वो राहु को झपटा निकलने के लिए राहु की मुंडी पकड़ी और मुंह में डालने ही वाला था, बाबा ने कहा छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो उसे बड़ा ही दुख हुआ। उसने कहा बाबा हमें तो बड़ी भूख लग रही थी, आपने तो आहार दे के हमारे मुख से निवाला छीन लिया, क्या खाऊं बाबा भूख लगी। बाबा ने कहा अपने आप को ही खा जा। तो उसने कितना सयाना था, अपनी टांग पकड़ी ऊपर की तरफ, खा गया, हाथ खा गया, सब चीज खा गए, अपना पूरा शरीर ही चल गया, इतना सा थक बचा उसका। और जानते हो बाबा की पूजा करते सबसे पहले वो तो बाबा की जो शिव पूजा होती है ना, उसमें एक पार्षद का नाम आता है, एक गण का नाम आता है। तो कौन? उनके श्री कीर्ति मुखाय नमः। तो कीर्ति मुख नाम था इनका। ये भी राहु की तरह जैसे हो गए, एक सर के हैं खाली, और बाबा के यहाँ जाते हैं तो ऐसे नजारे देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये कीर्ति मुख है। बोले श्री कीर्ति मुख जी की जय। बहुत बढ़िया, बाबा के गण हैं, परम भक्त हैं। और भैया इसके बाद क्या हुआ? युद्ध छिड़ गया, भीषण युद्ध हुआ। जालंधर किसी भी तरीके से, बाबा तो मार सकते थे, बाबा ने अपना विजय नामक और त्रिशूल उठाया जिस समय, तो आकाशवाणी हो गई, महादेव ऐसा नहीं कीजिए, एक महासती इसको और का संकल्प इसके चारों तरफ है, आप मार नहीं सकते, आप तो मृत्यु को भी मार सकते हैं।
लेकिन आप वेद की मर्यादा, पतिव्रताओं की मर्यादा, सखियों की मर्यादा, धर्म की मर्यादा, मंत्रों की मर्यादा, उसको आप नहीं, उसका उल्लंघन करते। आप वेद के नियमों को स्थापित करने वाले स्वयं धर्म स्वरूप भगवान हैं, स्वयं आदि पुरुष भगवान के आप स्वरूप हैं। तो महादेव आप ऐसा ना करें। तो महादेव ने नहीं किया। अब ये पतिव्रता के बस जालंधर से यही एक गलती हो गई। भगवती पार्वती जी महादेव का रूप बना के भगवती माँ पार्वती को देखने के लिए गया। कैलाश के गिरि गुहा के अंदर में बाबा ने माँ को और छोड़ा था। माँ की योगिनियां, वैसे माँ की रक्षा की आवश्यकता ही नहीं, माँ तो समस्त सृष्टि को भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी। तो माँ जगदम्बा के सामने पहुंचा तो वहां पे माँ की जो दूतियां थी वो दौड़ के आई कि महादेव आ गए हैं युद्ध क्षेत्र से। और जैसे ही माँ भीतर से बाहर आई तो रूप तो उसने महादेव का बना लिया, लेकिन व्यक्तित्व तो महादेव का नहीं था ना। भगवती को देखते ही उसका तेज स्खलित हो गया, ऐसी दीनहीन हालत हो गई। माँ के प्रचंड और परम सौंदर्य और परम तेज को धारण भी नहीं कर सका और बड़ा विमूढ़ सा हो गया। तब माँ भगवती ने कहा, मूर्ख, अब तेरा अधःपतन होना प्रारंभ हो गया। तू जगत की माता, क्योंकि मैं तेरी माँ ही हूं, तुझे इस बात का ज्ञान नहीं, तो जिस पे तू कुदृष्टि कर रहा है वो तेरी अपनी माता है। और फिर माँ पार्वती रुष्ट हो गई। तुरंत भगवान नारायण का स्मरण किया। भगवान ने प्रकट होते ही कहा, बताओ भद्रे क्या बात है। तो उन्होंने बोला, प्रभु ये आप बहुत पक्षपाती हैं, वो अपने साले के यहीं बैठ गए और आपका साला पूरे विश्व में दुराचार कर रहा है। तब कहा कि वृंदा इसकी रक्षा करती है और आज 2 महासतियों की बात है, पर मैं धर्म पे आरूढ़ हूं और इस समय वृंदा का सतीत्व है वो एक अधर्म की रक्षा करता है। और आप तो धर्म ध्वज भगवान हैं, धर्म पालक हैं, आप धर्म सेतु हैं, साक्षात मूर्तिमंत धर्म आप हैं। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, आप भगवान अधोक्षज हैं, भगवान अच्युत हैं। तो अब आप कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे धर्म की रक्षा हो। और प्रभु को प्रेरित किया। तब भगवान क्या किया, भगवान को कह दिया, इसने भी धोखा दिया। अब मेरे पति देव को तो धोखा आता नहीं है, सीधे साधे भोले वाले, उनको ये धोखेबाजी नहीं आती, लेकिन आपको तो खूबी आती है। अभी तक खूब किया, अभी वो फिर कराओ। और फिर ठाकुर जी क्या गए, कथा लंबी है, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। जालंधर के यहाँ पे जालंधर का ही रूप लेके चले गए। और भगवती वृंदा देवी ठाकुर जी की परम भक्ता थी, पहले से ठाकुर जी का पूजन किया करती थी। जालंधर विरोध करता था पर वो पूजन किया करती थी। और फिर भगवान जालंधर के रूप में उसके पास रहे। और एक महासती कभी किसी को दूसरी दृष्टि से देखते ही नहीं, किसी को स्पर्श करने की तो बात छोड़िए, लेकिन भगवान की विमोहिनी माया उस वे कुछ पहचान भी नहीं पाई। ठाकुर जी की मर्जी के बिना उनको पहचान सकता है क्या। और फिर उसका पातिव्रत्य भंग हो गया। तो जो एक माला पहना रखी थी, ये वृंदा जी ने कह रखा था कि जिस दिन ये माला मुरझा जाएगी उस दिन समझ लीजिए ये पातिव्रत्य का जो रक्षा कवच है उस दिन आपका भेदित हो जाएगा। और वहीं वो माला कुम्भला गई। वो फूलों की माला हमेशा खिली रहती थी और उसी समय महादेव उसी समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्लानिंग तो सबकी थी। और बाबा ने अपना भीषण और पिनाक उठाया, अंतरिक्ष में भीषण उत्पात हुआ और महादेव गर्जना करते हुए महादेव ने और मस्तक पे त्रिशूल मारा और मस्तक उखाड़ के आकाश की तरफ से टांग दिया। और जालंधर का तेज महादेव में समा गया और वृंदा को वही आभास हो गया कि उनके पति जा चुके हैं। भगवान को देखा और कोप दृष्टि में ठाकुर जी को पहचान गए। उन्होंने कहा, आपने मेरे साथ बड़ा छल किया, आप बड़े काले हृदय के, पत्थर दिल हैं बहुत, तो आप पाषाण बन जाइए और पत्थर भी काले पत्थर। बस भगवान ने कहा, ठीक है, देखो तुम हमारी आराधना कर रही थी, सती क्यों सतीत्व को धारण करती है। एक दिन भगवान मिलते हैं, पति भगवान के रूप हैं, गुरु भगवान के रूप हैं,
भगवान कौन? तो भगवान की रूप, खुद भगवान ही है, बाकी ये सब तो भगवान के रूप हैं, ठीक है, असली भगवान तो वही हैं। तो ठाकुर जी मिलते हैं सब चीजों के बारे में। तो उन्होंने बोला तुम्हारे सत्यत्व के और परिणाम स्वरूप तुम्हें हमारी प्राप्ति हुई, और तुम, भगवान ने शाप के बदले में शाप नहीं दिया, तुम हमारी सदा प्यारी रहोगी। और आप जानते हो वृंदा का एक शरीर नदी के रूप में प्रकट हुआ, गंडकी, और उसी में ठाकुर जी कृष्ण पाषाण के रूप में मिलते हैं। और वृंदा जी के केश राशि से जो उत्पन्न हुआ तो भगवती तुलसी जी का और स्वरूप है। और उन तुलसी पत्र के बिना, तुलसी की महिमा जानते हो? तुलसी विष्णु धर्मोत्तर में लिखा है, तुलसी काष्ठजा माला कंठस्ते वहते तु यह अशोचश्चाप्य अनाचारो मामे वेति न संशय। भगवान कहते हैं अपवित्र अवस्था में भी है, अनाचारी भी है, और तुलसी जी में श्रद्धा रखता है, तुलसी जी से प्रेम करता है, और कि हे तुलसी आप मेरी रक्षा करोगी, इस कारण से उस तुलसी को धारण करके रखता है। तो वो भगवान विष्णु कहते हैं वो मुझे मिलता ही है, मुझे प्राप्त करता ही है, तुलसी जी की कृपा से प्राप्त कर लेता है। हाँ, माला धारक मात्रो भी वैष्णवो भक्ति वर्जित पूजनीय प्रयत्नेन ब्रह्मणा किन्नु मानुष। ब्रह्मा जी के द्वारा भी पूजित, ब्रह्मा जी भी उसका सम्मान करते हैं, गले में कंठी देखते हैं। जो फैशन के चक्कर में जो महामूल ये तुलसी कंठी नहीं धारण करते, वैसे तो आज के जीव की हालत ही इतनी फटीचर है। अच्छा है तुलसी जी कंठी से वो क्या बताएं, ना कोई श्रद्धा है ना कोई चीज है, खैर छोड़िए वो बात हमें करनी नहीं। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, भगवान के किसी एक अवलंबन को पकड़ना बहुत ऊंची बात होती है बेटा। तो आज तुलसी जी, उन तुलसी महारानी की कृपा से, और अभी हम दोनों की तो युगल जोड़ी है, तो युगल जोड़ी का हमारे को कुछ करना नहीं, इसलिए 5 मिनट के अंदर इनका विवाह कर दो। बोलो कैसे करेंगे? चलिए जल्दी जल्दी मेरे साथ मंत्र बोलिए सब लोग। आप लोग क्या बोलोगे? गोविंद मादि पुरुषों तम हम बजाने, सबको याद है? चलिए एक बार बोलिए, चलने दीजिए, गंगा जल दीजिए, और मोरी कलावा लेके गंगा जल दो जल्दी से। जो तुलसी जी का एक वो सुना दो, एक कवित्व मैंने जो लिखा है आज अभी भी, दो लीजिए, कवित्व सुन लीजिए। अरे मुझे गिराओगे तुम? अरे मैं खुद उठ जाऊंगा भैया, ऐसे ना करो। पतली वाली तार बस है गिरधर, बस बस। नाम लियो वृंदावली को, तिनके मुख मिश्री गई घुल सी। सामने जिन्होंने वृंदा अली, वृंदा सखी का नाम लिया, उनके मुख में मिश्री घुल सी गई। सामने जिन नाम लियो वृंदा अली को, तिनके मुख मिश्री गई घुल सी। तब काष्ठ की माल गले धर के अघ राशि भयंकर गई धुल सी। तेरे काष्ठ की माला को गले धर के अघ राशि भयंकर, पापों की भयानक राशि भी धुल सी गई। नाम लेने से मिश्री घुल सी गई। तो क्या? तब काष्ठ की माल गले धर के अघ राशि भयंकर गई धुल सी। तब दर्शन पुल के नंद कुंवर और भानुलली भी हिये हुल सी। तुम्हारे दर्शन से पुलकित होते हैं नंद कुंवर, और भानुमली राधा भी हृदय में हुलस जाती है, प्रसन्न हो जाती है। तब दर्शन पुल के नंद कुंवर और भानुलली भी हिये हुल सी। श्री पद्म सुता मां लक्ष्मी सी
हरि की पटरानी तू तुलसी, श्री पद्म सुता मां लक्ष्मी से हरि की पटरानी तू तुलसी, हरि की पटरानी तू तुलसी। श्री लक्ष्मी मैया की, श्री तुलसी मैया की, श्री राधा रानी की जय। दो जल्दी से गंगा दो। ओम पवित्रम पवित्रो वा सर्वास्थानगतोऽपि वा स्मरित पुंडरीकाक्ष सबाह्य भंतर श्रुति पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। ओम गंगम वारि मनोहारि मुरारिश्चरणश्रुतं त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु। जय जय श्री गंगा देवी नमः। ओम परम पूज्य महाबाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। वाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामर्थ सिद्धिं प्रथमं मुक्तं एक दंतं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपीताक्षं गजवक्त्रं चतुर्थं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नानं धूम्रवर्णं तथा अष्टमं नवमं भालचंद्रं दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतान्नमनतीसं पठेन्न तस्य सर्व सिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लब्धे विद्यां धनार्थी लब्धे पुत्रार्थी लब्धे पुत्रान् मोक्षार्थी लब्धे गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभते संवत्सरं सिद्धिं च लभते नातुषं अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो श्रीलंकाय तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। गंगणमदनम उमा महेश्वाभ्याम नमः श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ऐसे लिख दो, एक जन ऐसे लो। श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शची पुरंदराभ्याम नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः, श्री परम गुरुभ्यो नमः, श्री परमेष्टि गुरुभ्यो नमः, श्री परात्पर गुरुभ्यो नमः। हरि ओम स्वस्ति 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 दक्षिण अरुद्र कुंडली चक्री वेदमुषा श्रद्धादिग शब्द शिशिर सर्वेकरण अक्रूर पेशो दक्षो दक्षिण क्षमनम्र वेदनो वीर भय पुण्य शोण कृतनोत्तान श्रीहा पुण्यो दुसुपनाशन वीरारक्षण सो जीवन परिवस अनंत रूपो अनंत सृजित मनु व्यापार चक्रस्तो गविरात्मा विदेशो व्यादेशो दिश अनादि भूर्भुव लक्ष्मी सुवर चांगद जन्नो जन्मादिर भूमो भीम पराक्रम आधार निर्वद पुष्पास प्रजाग्रह। जय जय वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशव श्री कृष्ण भक्ति देवी सत्यव्रते नमो नमः। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशव श्री कृष्ण चार करने चारों वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशव श्री कृष्ण भक्ति देवी सत्यव्रते नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जय करिए ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतं तुलसी ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना त्वदीय वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रिया प्रियतम, हे प्रियालाल स्वीकार करो, लो तिलक करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, आओ शांति कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ शांति कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे शांति कन्हैया लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, आओ शांति कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। प्रिया प्रियतम की जय जय जय, प्रियतम की जय जय जय, प्रिया प्रियतम की जय जय जय। आसन करो। वृंदाशाली राम जय जय वृंदाशाली राम, वृंदाशाली
के लगा से दिया हूँ तुलसी महारानी जय जय तुलसी महारानी तुलसी महारानी जय जय तुलसी महारानी जय जय तुलसी महारानी तुलसी महारानी सही है ना प्रिया प्रियतम की जय 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 वृंदा देवी जय वृंदा देवी जय वृंदा देवी जय वृंदा देवी वृंदा देवी जय वृंदा देवी वृंदा देवी जय वृंदा देवी नवनीत चौड़ा नंद कुमार हे माधव हरि विठला नवनीत चौड़ा हे माधव हरि विठला विठल 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 रुक्मिणी गंगाद्वारे कधीशा पांडुरंग विठल रुक्मिणी गंगाद्वारे कधीशा पांडुरंग बजरंगनाथ बजरंगनाथ श्री रंगनाथ जय बजरंगनाथ 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 श्री रंगनाथ जय बजरंगनाथ जय राधा रसिक बिहारी जय राधा रसिक बिहारी बिहारी जय राधा रसिक बिहारी जय राधा रसिक बिहारी जय राधा 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 श्री राधा राधा श्री वृंदावन वृंदा श्री वृंदावन वृंदा जय जय श्री वृंदा विपिन बिहारी वृंदा विपिन बिहारी बिहारी वृंदा विपिन बिहारी वृंदा विपिन बिहारी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल तुलसी शालिग्राम जय जय तुलसी शालिग्राम तुलसी शालिग्राम जय जय तुलसी शालिग्राम तुलसी शालिग्राम जय तुलसी शालिग्राम हरि बोलो बोलो रे 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 हरि बोलो दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है बहुत बढ़िया दूल्हे राजा बहुत प्यारे हैं इन दूल्हे राजा से हम कहीं प्रार्थना करें शालिग्राम भगवान से तुलसी मैया से कि आपकी कृपा से हमारे यहाँ राजस्थान में कहते हैं राधा भी प्यारी हरिण रुक्मण भी प्यारी तो बहुत प्यारा तुलसा रानी जी मथुरा जी का बासी तो ये तुलसी रानी जी बहुत प्यारी हैं राधा भी प्यारी हाँ रुक्मण मतलब रुक्मिणी जी ऐसे गाते हैं राधा भी प्यारी हरिण रुक्मण भी प्यारी तो प्यारा तुलसा रानी जी मथुरा जी का बासी इसका मतलब बहुत प्यारे हैं तुलसी रानी तो बहुत प्यारी हैं हम तुलसी मैया से प्रार्थना करते हैं और हम तो वैष्णव भक्त हैं सारे और तुलसी जी के बिना कोई भक्ति कर पाता है इसलिए हम क्या कहते हैं वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः श्री वृंदा देवी तुलसी महारानी की श्री शालिग्राम भगवान की
श्री तुलसी शालिग्राम विवाह महामहोत्सव की, श्री कार्तिक मास की, श्री यशोदा दामोदर भगवान की जल्दी से